हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने गतिज ऊर्जा के सूत्र उत्पन्न करने के बारे में पढ़ लिया था, कैसे गतिज ऊर्जा के सूत्र को बनाते हैं। और इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा की बात करें तो स्थितिज नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हो गई, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसके उदाहरण काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि किसी स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को जब हम खींच के छोड़ देते हैं तो उसमें उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा आ जाती है। जैसे ही हम छोड़ते हैं वो अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में चला जाता है। स्प्रिंग इसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा धनुष जो होती है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। बच्चों के खिलौने वाली जो कार होती है, खिलौना कार, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। रबड़ को जब हम खींच देते हैं तो भी उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। किसी वस्तु को ऊंचाई पर रख देते हैं तो भी उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा जो है वो मुख्य रूप से पाई कहाँ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा की 3 पॉइंट हैं, 3 भाग हैं। इनको ध्यान से देखिए। पहला है गुरुत्व बल के कारण स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्व बल के कारण स्थितिज ऊर्जा, यानी गुरुत्व बल कार्य करे उस स्थिति में ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? गुरुत्व बल के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। गुरुत्व बल जब कार्य करेगा तो उस स्थिति में जो ऊर्जा होगी वो गुरुत्व बल के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे आपने किसी वस्तु को ऊपर उठा के रख दिया है, तो इस वस्तु को आपने मान लीजिए h ऊंचाई ऊपर उठाया है, तो इस वस्तु के भार के कारण द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? भार होता है। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण भार होता है। और इस भार के कारण एक इस पर बल लगेगा। ये भार ही एक प्रकार का बल है और वह बल इस h ऊंचाई के आधार पर कार्य करेगा और वही कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। तो मैंने आपको कार्य की परिभाषा में ये बताया भी है, गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य, तो वो इस वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। m वस्तु का द्रव्यमान है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है और h वह ऊंचाई है जिस पर वस्तु को उठाकर रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ऊंचाई है और इस स्थितिज ऊर्जा का संबंध कैसा है। ऊंचाई और स्थितिज ऊर्जा का संबंध E पोटेंशियल बराबर mgh। अब यहाँ पर mg और h तीनों गुणा में हैं, मतलब स्थितिज ऊर्जा और ऊंचाई दोनों समानुपाती हैं। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। किसी वस्तु को आप जितना ऊपर रखोगे उसकी स्थितिज ऊर्जा भी उतनी ही बढ़ जाएगी। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि ये ऊंचाई और स्थितिज ऊर्जा का संबंध उस रास्ते पर, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है जिस पथ के द्वारा वस्तु को ऊपर छोड़ा गया है। जैसे कोई मजदूर किसी भार को उठा करके एक तो सीधे ऊंचाई पर होता है और एक सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचता है। तो ये जो ऊंचाई, चाहे इस यहाँ पर सीधे ऊंचाई पर हो वो भी h है, या फिर सीढ़ियों के माध्यम से इस भार को h ऊंचाई पर पहुंचाता है, तो दोनों ही परिस्थितियों में उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh ही होगी।
चाहे उसे सीढ़ियों में ये दूरी तय करने में, ये जो आप देख रहे हैं, ये दूरी तय करने में उसे अलग कार्य करना पड़े, लेकिन वो स्थितिज ऊर्जा में नहीं गिना जाएगा। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर जाने वाले पथ पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखें, इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण स्थितिज ऊर्जा हमारे पास हो चुकी है, जिसको हम mgh से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमारे पास दूसरा भाग होगा, जैसे आपके पास में ये एक स्थिर भाग है और इस पर आपने धागे से बांधकर कोई लोहे की बाल लटका दी है। इस चीज को ऐसे लटकाना पेंडुलम कहलाता है। पेंडुलम घड़ी में आपने देखा होगा, पेंडुलम वाली घड़ी में, और पेंडुलम को हिंदी में कहते हैं सरल लोलक। ठीक है, ये जो पेंडुलम लटकाया है, अब इसको, इसका नीचे की ओर गुरुत्व बल लग रहा है, इसका भार जो है mg, m इसका द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों के कारण इस पर नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लग रहा है और ये ऊपर से बंधा हुआ है। तो अगर इसको आपने थोड़ा सा विस्थापित कर दिया और इसको विस्थापित इस प्रकार कर दिया, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर विस्थापित करके छोड़ोगे, पुनः ये अपनी उसी अवस्था में आएगा और अवस्था में आने के बाद भी थोड़ी दूर इधर गति करेगा और वापस इधर आएगा, और इस प्रकार पेंडुलम की गति जो है वो चलती रहेगी। यहाँ पेंडुलम में इस स्थिति में ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी होती है और वह स्थितिज ऊर्जा का मान EP बराबर 1/2 mg/L इंटू x², ये होता है। अब आप ये देख रहे होंगे m तो इसका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, L वो लंबाई है जिससे इस पेंडुलम को बांधा गया है, धागे की लंबाई L, और x वो विस्थापन है जो किया गया है। ठीक है, इसको आप EP का मतलब इन E पोटेंशियल, ये स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx² भी लिख सकते हो। यहाँ पर k की वैल्यू आप समझ गए हैं, इन दोनों समीकरणों की तुलना करने से k बराबर क्या है, mg/L है। ये आपके पास में स्थितिज ऊर्जा का दूसरा रूप हो गया। इस पर आने वाले कुछ एग्जाम्पल होंगे, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये आप देख सकते हो, एक स्थिर भाग है जिससे एक पेंडुलम बंधा हुआ है, पेंडुलम को x विस्थापन किया तो पेंडुलम के अंदर स्थितिज ऊर्जा हुई, जिसके कारण यह एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, इस प्रकार ये दोलन गति करेगा, आवर्ती गति करेगा, बार बार ये इस दिशा में, इस स्थिति में गति करेगा, और इसके कारण इसमें जो इस पॉइंट पर ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, वो 1/2 mg/L इंटू x² से निकाली जाती है। m उस जो पेंडुलम है उसका द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, L लंबाई है जिससे ये धागे की लंबाई जो है ये L है, और x जितना कि उस गोलक को, उस पेंडुलम को विस्थापित किया गया है, x वो विस्थापन है। यहाँ पर इतना क्लियर होने के बाद में अगला पॉइंट आता है कि पेंडुलम में सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति पर होती है, कौन से पॉइंट पर होती है, और न्यूनतम भी पूछ सकते हैं। न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा किस पॉइंट पर होती है, किस बिंदु पर होती है। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि जब इसको लटकाया गया तो ये सामान्य अवस्था में था। अब सामान्य अवस्था में थोड़ी ना गति करेगा। जब आपने इसको विस्थापित किया तो इस विस्थापन के बाद में इसमें ऊर्जा निहित हुई और उस ऊर्जा के कारण ये गति करने लगा। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो उसके अंतिम बिंदु होंगे उन पर होगी। तो इन दोनों अंतिम बिंदुओं पर सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो होगी। ये जो बीच की स्थिति है इसको माध्य अवस्था बोलते हैं। माध्य यानी मध्य की अवस्था, माध्य अवस्था या साम्य अवस्था, जहाँ पर वह जो पेंडुलम है स्थिर रहता है। तो यहाँ साम्य अवस्था पर, माध्य अवस्था पर ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ
जो माध्य अवस्था है उस पर तो इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, और सर्वाधिक स्थितिज ऊर्जा कहाँ होगी, जो अंतिम बिंदुओं पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है 1 नंबर के लिए। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का तीसरा पॉइंट लागू होता है एक स्प्रिंग पर। वैसे तो स्थितिज ऊर्जा कई उदाहरण आप देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनके एग्जाम्पल आपके बोर्ड में आने की संभावना है वो 3 ही है। या तो गुरुत्वीय बल के कारण स्थितिज ऊर्जा पूछेगा, या फिर पेंडुलम की स्थितिज ऊर्जा पूछेगा, और तीसरा जो है वो यहाँ पर आपके पास में ये एक स्प्रिंग के कारण पूछेगा। तो जैसे ये सरफेस है, नीचे सतह है, ये कोई स्थिर भाग है और इससे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, और इस प्रकार स्प्रिंग जो बंधा हुआ है इसको ये एक ब्लॉक द्वारा इसको बांधा गया है। अब ये ब्लॉक जो है इसको हम धकेलते हैं इस दीवार की तरफ, तो ये स्प्रिंग सिकुड़ जाएगा। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग अपनी स्थितिज ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी सिकुड़ने के कारण इसमें, और ये अपनी पुनः अवस्था में आएगा तो फैलेगा तो ये ब्लॉक जो है इधर गति करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक ज़्यादा भारी हो तो इसके अंदर संपीड़न ही आ जाए, पुनः गति ना करे। लेकिन हम इस वक्त ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसके कारण इस स्प्रिंग में संपीड़न हो रहा है और फिर वापस ये फैल जाएगा, जिससे यहाँ पर गति होगी। तो इस स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा ये पूछता है कि स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा, तो ये स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो 1/2 kx² से दिया जाता है। यहाँ इस k का मान ये मत समझ लेना, यहाँ इस k का मान है k बराबर स्प्रिंग नियतांक, k बराबर स्प्रिंग नियतांक, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है या फिर पूछा जाएगा। देखिए ई पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/2 kx²। 3 चीजें हैं यहाँ पर, EP स्थितिज ऊर्जा, K स्प्रिंग नियतांक, और x यहाँ पर जो विस्थापन होगा, x जो विस्थापन होगा वो है। तो आपको विस्थापन दे, K का मान दे तो ऊर्जा पूछेगा, ऊर्जा और K का मान दे तो विस्थापन पूछ सकता है, ऊर्जा और विस्थापन का मान देकर K की वैल्यू पूछ सकता है। तो तीनों में ये सामान्य सी गणित लगेगी और आपके पास में ये सूत्र काम आएगा। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। पहला, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उसके उदाहरण पढ़े, स्प्रिंग, खिलौनाकार, धनुष, रबड़। और उसके बाद में गुरुत्व बल के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh होती है। उसके बाद में किसी भी पेंडुलम के अंदर स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र हमने पढ़ा, EP इज इक्वल टू 1/2 mg/L x²। mg/L को हम K मान सकते हैं, और ये K और स्प्रिंग वाला K एक जैसा नहीं है, ये ध्यान रखें। सर्वाधिक स्थितिज ऊर्जा इसके पेंडुलम के अंतिम बिंदुओं पर होती है, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा इसकी माध्य अवस्था जो बीच की अवस्था है, स्थिर अवस्था, उस पर होती है। और स्प्रिंग के केस में द्रव्यमानकार भार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी सरफेस के ऊपर होगा, सतह पर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx² से निकाली जाएगी। ये K स्प्रिंग नियतांक है, EP इज इक्वल टू 1/2 kx², ये सूत्र होगा। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता ही है, ये आप पहले से जानते हो। बाकी डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।